वेटिंग लिस्ट में थे वो गृह जिले में बैठे हैं और हम जो फर्स्ट लिस्ट की है वो बाहर बैठे हैं। हम कोई वंचित वर्ग तो है नहीं, लगे हुए तो हम भी पोस्टिंग से ही है, वैकेंसी से ही है, तो हमारे क्यों नहीं खोल रही है सरकार? हमें डीपीसी नहीं चाहिए, हमारी वरीयता सूची में कोई नाम नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें ट्रांसफर की मांग कर। हाँ, वीडियो कॉल पे बात करते तो रोती है, कब आओगे कब आओगे। अगर कम नंबर उन जिलों में उन्हीं को पोस्टिंग मिलती है इधर से जिनके कम नंबर आते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी कम नंबर आए हैं, वो लोग गए, उनके तो किए हैं उन्होंने ट्रांसफर, फिर हमारे क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे ससुर जी है वो बुजुर्ग हैं, उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है। जो मेरे जेठ जी हैं वो एक पैर से अपाहिज है, उनको कोई नॉलेज नहीं है मैडम। अब हम परेशान हो गए, यहाँ बैठना कौन चाहेगा ऐसी गर्मी में? हम हमारी नौकरी छोड़ के आए, छुट्टियां भी लग रही हैं हमारी, कौन बैठना चाहेगा यहाँ पे? लेकिन मजबूर है हम, बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं। वो छोड़ के देखे जो नहीं कर रहे ट्रांसफर, तो उनको पता चलेगा कैसे छूटते बच्चे। दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से जो यहाँ पर इतने राजस्थान भर से यहाँ पे शिक्षक आए हुए हैं, कुछ महिला शिक्षिकाएं भी यहाँ पर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कितनी जो तपती धूप भी है, गर्मी है, बारिश का मौसम है, उसमें भी यहाँ महिलाएं जो है, महिला शिक्षिकाएं वो भी आज जमीन पर उतरी है अपनी मांगों को बनाने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए। क्या कुछ उनका कहना है उनसे जानेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगी, आप कब से यहाँ पर आई? हम कल से यहाँ पे आए हुए हैं और ट्रांसफर के लिए आए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर खोल दिए गए और हमारे नहीं खोले गए। हम कोई वंचित वर्ग तो है नहीं, लगे हुए तो हम भी पोस्टिंग से ही है, वैकेंसी से ही है, तो हमारे क्यों नहीं खोल रही है सरकार? क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है, मैं अजमेर से हूँ, लगी हुई बाड़मेर में हूँ 2019 से। 2019 से लगी है। हाँ, 7 साल हो गए मुझे रहते हुए। मेरे बच्चों को मैंने उसकी दादी के पास छोड़ रखा है। बच्चे भी बच्चे हैं। हाँ। आप अकेली रहती है? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि वो है वहाँ पे गर्मी वगैरह इतनी है तो वो रह नहीं सकते वहाँ पे, ऐसे वो एडजस्ट नहीं हो पाते वहाँ पे। क्योंकि कई टीचर जो है उनका ये कहना है कि उनको वो बाड़मेर के, लेकिन उन्हें बाड़मेर में नहीं लगाया जा रहा है और आपको बाड़मेर में नहीं लगना है क्योंकि बहुत दूरी का ये रह जाता है। ज्यादा है ना, फैमिली से पूरा ही दूर हो गए हम तो। 7 साल के अंदर वो छुट्टियां भी कोई मिलती तो है, लेकिन वो इतना मतलब वहीं रह के जॉब करे तो उसकी चीज अलग होती है। इतनी दूर पटक रखा है हमको, फैमिली से दूर है हम। बच्चे कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 8 साल की गुड़िया है, एक 1 साल की गुड़िया है। वो कहती नहीं है कि हमें मम्मी? कहती है, वो तो रोती है, हर दूसरे दिन रोना पड़ता है उनको तो। हर दूसरे दिन? हाँ, वीडियो कॉल पे बात करते तो रोती है, कब आओगे कब आओगे। आपको याद नहीं है? याद आती है ना, कैसे नहीं आती। बच्चों को वो छोड़ के देखे जो नहीं कर रहे ट्रांसफर, तो उनको पता चलेगा कैसे छूटते बच्चे। क्या कहेंगी सरकार से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कम उनके नंबर आए हैं उस वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर ट्रांसफर करेंगे तो इनका जो पद है अब और वो घट जाएगा। तो हमको वरिष्ठता चाहिए ही नहीं, हम कह ही नहीं रहे कि हमको वरिष्ठता, तो हमको तो बस ट्रांसफर चाहिए जो जल्द से जल्द सरकार खोल दे, हम यही चाहते हैं। और कुछ भी जो है शिक्षिकाएं हमारे साथ है। मैम आप क्या कहेंगे? मैम आप? कम नंबर मैम सेकंड ग्रेड और थर्ड जो फर्स्ट ग्रेड है उन जिलों में उनके भी कम नंबर आते हैं, वही जाते हैं यहाँ से, फिर उनके ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं? और हमारे कम नंबर है इसलिए हमारे ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे? उनके भी नहीं होने चाहिए ना, फिर तो किसी के ही मत करो। अगर कम नंबर उन जिलों में उन्हीं को पोस्टिंग मिलती है इधर से जिनके कम नंबर आते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी कम नंबर आए हैं, वो लोग गए, उनके तो किए हैं उन्होंने ट्रांसफर, फिर हमारे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी सुनने को मिल रहा है कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि जो महिला शिक्षिकाएं उनके जो कपड़े हैं वो पहनने की उनमें सभ्यता नहीं है। ये आप बात सुनी है आपने कि उन्होंने? हाँ, ये बयान दिया था उन्होंने, सुने मैम। ऐसा हमने तो देखा नहीं है, हम रोज स्कूलों में जाते हैं और सब टीचर से मिलते हैं, ऐसा हमने देखा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने किस महिला टीचर को ऐसा देख लिया, अब वो हमें पता नहीं है, वही बताएंगे ये बात। तो हमने तो किसी को सभ्य कपड़े पहने हुए देखा नहीं है। हम तो सब टीचर के लिए सूट होता है, इससे सभ्य ड्रेस क्या होगी मैम? सारी महिला टीचर आप यहाँ पे भी देख लो, सब सूट ही पहन के बैठी है ना मैम, सारी टीचर्स, तो इससे सभ्य ड्रेस और क्या होती है? कहाँ पोस्टिंग है? बाड़मेर ही है मैम मेरी पोस्टिंग, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और बाड़मेर पोस्टिंग है। 2019 से वहीं 7 साल हो गए। तो आप अकेली रहती हैं या फैमिली के साथ? मैं अकेली रहती हूँ मैम, मेरी फैमिली यहीं रहती है। फैमिली मेरे हस्बैंड भी जॉब में है तो वो उनकी पोस्टिंग चूरू है, बेटा यहाँ दादा दादी के पास यहाँ रहता है। वो भी यही जॉब करते हैं आपके? नहीं, मेरे हस्बैंड चूरू में पोस्टेड है मैडम। लेकिन जॉब वो मतलब जितने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉलेज में है। हाँ, तो जब छुट्टियाँ होती हैं तभी हम जयपुर, मतलब वो भी यहीं आते हैं, मैं भी यहीं आती हूँ, हमारा घर यहीं है, बच्चा दादा दादी के पास यहाँ रहता है। साथ में एक बेटा है
3 साल का था तब छोड़ के गई थी मैडम, 11 साल का हो गया है। वो इतना मिस करता है, वो हमेशा बोलता है मम्मा कब और आप मेरे पास कब रहोगे। मैं तो कितना बड़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कब रहोगे। हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उसको क्या बोले हम। कोई एक लिमिट होती है ना कि भाई हम हाँ इतने दिनों बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा। हमारा इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और इस तरीके के जब शिक्षा मंत्री जैसे बयान देते हैं तो हमें आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ ऐसे ही आश्वासन देके धोखा किया, उन्होंने भी नहीं किया। तब भी धरना हुआ था, मैं तब भी आई थी, और अब फिर यही हो रहा है। अब ये भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं, फिर अगली गवर्नमेंट भी यही करेगी जब उनको भी लगेगा कि हाँ 3rd ग्रेड के करने ही नहीं है ट्रांसफर, तो हमारे साथ हमारा कब होगा फिर ट्रांसफर। क्या हम जिंदगी वही बिताएंगे। पहले वाली सरकारों में हुए हैं ना, वासुदेव देवनानी जब थे तब करे ही थे ना, उन्होंने 22,000 ट्रांसफर करे थे। वो भी तो आपकी सरकार से ही आते हैं, उन्होंने भी तो किए हैं। तुमको नहीं आ रहा करना तो उनसे पूछ लो कैसे करते हैं। इनको हमारा किसी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। हम बिल्कुल समाज से, परिवार से, सबसे कट चुके हैं। हमारे सबके जो पर्सनल रिलेशन है वो भी खराब हो गए हैं, इतने दूर रहते हैं। आपको पता ही है इस बात का, दूरियां इफेक्ट तो डालती ही है, कितना उससे सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो अगर काम करती है तो बहुत कम जो परिवार होते हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और ऐसे में इतनी दूर जाकर रहना, परिवार को छोड़ना, तो थक गए हैं मैडम परिवार वाले सपोर्ट करके। अब वो भी थक गए हैं, उनको भी अब लग रहा है कि इनका होना नहीं है ट्रांसफर, और वो भी कितना समझेंगे हमको, इसलिए वो भी थक चुके हैं। वो भी चाहते थे कि हाँ हमारी बहुएं जॉब करें, सपोर्ट किया है उन्होंने सब नौकरी लगने में सपोर्ट किया, लेकिन अब वो थक चुके हैं, कितना करेंगे, बूढ़े हो गए हैं वो, तो उनको भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब हम परेशान हो गए, यहाँ बैठना कौन चाहेगा ऐसी गर्मी में। हम हमारी नौकरी छोड़ के आए हैं, छुट्टियां भी लग रही हैं हमारी, कौन बैठना चाहेगा यहाँ पे, लेकिन मजबूर है हम, बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है हमको, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं आके। और एक ही बस ट्रांसफर ही हमारी डिमांड है, कोई दूसरी हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस ट्रांसफर खोल दो हमारे। देख सकते हैं दोस्तों आप किस तरीके से यहाँ पे कुछ और भी जो शिक्षिकाएं हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। या फिर दूर से तो काफी हो जाएगा। मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम राजवीर कौर है और मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी पोस्टिंग बाड़मेर बालोतरा में है। मैम मुझे 23 साल हो गए वहाँ जॉब करते हुए, 23 साल हो गए। मेरी 2013 की पोस्टिंग है, तब मैं अनमैरिड थी और तब मैं पीटीआई हूँ, शारीरिक शिक्षिका हूँ। तो तब क्या हुआ था कि मैं वहाँ मैडम मैं बिलोंग ओबीसी से करती हूँ, वहाँ जर्नल फीमेल की सीट पे बैठी हूँ, मेरे बढ़िया रैंक आई हुई है। तब हमें ये कहा गया कि पहले डार्क जोन की सीटें भरी जाती है, फिर आपका गृह जिले मिलेगा, क्योंकि हमारी पोस्टें बहुत कम है पीटीआई की। लेकिन अब ट्रांसफर मांगते हैं तो शिक्षा मंत्री जी कह देते हैं कि आपके तो नंबर कम आए थे इसलिए आपको वहां भेज दिया गया। तो क्या नंबर ज्यादा आना भी नुकसानदायक है? मैंने तो ओबीसी टॉप की थी, तो फिर मुझे जर्नल फीमेल की सीट पे भेज दिया गया बाड़मेर। तो इन चीजों को हम ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये कह रहे हो कि हमारे नंबर कम है, तो ज्यादा नंबर वाले फिर कहाँ जाएं? उनको भी आप बाड़मेर, और उसी जो मेरी भर्ती है उसी की भर्ती के वेटिंग लिस्ट आई 13 जनों की, उनको आप गृह जिला दे रहे हो। जो वेटिंग लिस्ट में थे वो गृह जिले में बैठे हैं और हम जो फर्स्ट लिस्ट की है वो बाहर बैठे हैं। तो ये चीज है ना, जो ये सारी चीजें इनको पहले सोचनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है, 13 सालों से बाहर बैठे हैं, हमें गृह जिले भेजा जाए। फिर दूसरी बात मैम, हम वहाँ बैठते हैं, हम 600 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात है हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। दूसरी बात ये है वहाँ का जो स्टाफ है, हमें यही सुनने को मिलता आप बाहर वाले हो। हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से टॉर्चर किया जाता है वहाँ। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ ये आ रही है और इधर परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे कि 13 साल हो गए आपके ट्रांसफर ही नहीं खुल रहे, तो फिर क्यों बैठे हो आप? बड़ी मुश्किल से थक हार के हम यहाँ धरने पे आए हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने आज दिन तक कभी ऐसे कामों में पार्टिसिपेट किया होगा। यही सोचते थे कि सरकार है, उनमें भी इंसानियत है, वो भी हमारा दुख कभी ना कभी तो समझेगी। कभी ना कभी तो उनको याद आएगा कि 2013 से 12 से जो बाहर बैठे हैं उनको घर का मुंह दिखा दें।
लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब चाहे ये हमें कुछ भी कहे, हम यहाँ से ट्रांसफर की मांग करेंगे और ट्रांसफर लेके ही जाएंगे। फिर इनकी इच्छा है हमें ट्रांसफर दे दे, इनकी इच्छा है हमें यहाँ से सीधा घर भेज दे, पर हम वहां नहीं जाना चाहते जहां हमें इतना सहना पड़ता है। फिर बच्ची है मैडम, मेरे 10 साल की बच्ची है। मेरे ससुर जी है, वो बुजुर्ग हैं, उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है। जो मेरे जेठ जी हैं, वो एक पैर से अपाहिज है, उनको कोई नॉलेज नहीं है मैडम। उनके 2 बेटियां हैं मैडम, उन दोनों बेटियों का बोझ मेरे और मेरे हस्बैंड के कंधों पे है। मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे संभाले या वो बच्चियों को संभाले, 3-3 बेटियों का बोझ है हमारे कंधों पे। फिर भी हमें ये कह दिया जाता है कि आप तो ट्रांसफर नहीं होते, तो हमें दुख नहीं होता? या फिर आप हमें ये लिखित में दे दो ताकि आगे वाली जो पीढ़ी है ना, वो 3rd ग्रेड का पेपर ही ना दे कि हमें घर से दूर रहना पड़ेगा, या फिर वो अपने हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहे, या अपना वो मानस बना के बैठे बाहर। हमें इतना परेशान किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है। इतनी गर्मी है, रात आपने भी देखा, लाइट काट दी गई। तो हम भी तो कर्मचारी हैं, हम भी आराम से अपनी मांगे मांग रहे हैं, और तो इनसे कुछ नहीं मांग रहे। या तो ये कहे कि भाई इनकी तो मांगे अजीबोगरीब है। हमारी एक ही मांग है ट्रांसफर की, हमें डीपीसी नहीं चाहिए, हमें डीपीसी नहीं चाहिए। हमारी वरीयता सूची में कोई नाम नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें ट्रांसफर की मांग करते हैं। हमारा परिवार, हमारे सारे जने हमसे बहुत ज्यादा मतलब टूट ही चुके हैं, परिवार बिखरने की कगार पे है। अब यहाँ आई हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा लेके आई हूँ साथ में, तो वो भी यही कहता है मम्मी आप वहां मत जाओ, वहां पुलिस वाले हैं, डंडे मारेंगे। बेटा कोई बात नहीं है, अगर 2 डंडे खा के ट्रांसफर कर दे तो भी बेटा सही है। तो इन चीजों से हम फेस कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमें बहुत ज्यादा समस्या आ रही है मैडम। और हमारी सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से यही गुहार है कि आप हमारे ट्रांसफर करें। हमारा क्या कसूर है कि हम 13-13 सालों से घर से बाहर बैठे हैं। ससुराल वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि मैडम वो मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे साथ ही कह देते हैं बेटा यहाँ हम परिवार हैं, बच्ची को संभाल लेंगे, यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे, गाँव वाले हैं, मेरे अपने हैं, यहाँ ठीक है, बच्ची को कोई दिक्कत आती है तो संभाल सकते हैं। लेकिन वहाँ ये अकेली है, इसको कौन संभालेगा? कोई काम होता है तो वो बेचारे घर जाते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। सैलरी चाहे हमें ये 70-70 हजार दे रहे हैं, बच तो हमारा महीने में 7 हजार नहीं रहा। 10-10 बार तो हमें घर जाना पड़ता है, परिवार को हमें संभालने के लिए आना पड़ता है। कई बार हमें परिवार संभालने जाने पड़ते हैं। तो क्या ये हम पे अगर हम कहें कि हमें नौकरियां देके एहसान नहीं, हमें तो वो कहते हैं ना, हमारे ये कहते हैं कि नौकरी हमें इन्होंने ऐसा लॉलीपॉप मुंह में थमा दिया है कि अगर उसको बाहर निकाले तो ऐसे लग रहा है नहीं, ये मुंह में अच्छा था, अगर मुंह में रखते हो तो सांस नहीं आता। ये हमें ना तो अमीरी की तरफ जाने दे रही है और ना भूखा मरने दे रही है। नौकरी में ने हमें इतना फंसा दिया है। बच्चा आपका छोटा है तो वो कभी नहीं कहता कि मम्मी के पास जाए? बच्चा छोटा है मैडम, वो बेचारा कभी महीना यहाँ रहता है, 1 महीना उसके स्कूल में एडजस्ट करवाते हैं कि मैडम 6 साल का बच्चा है। यही था अभी मैडम मेरे साथ आया हुआ, वो कल से पोस्टर ले लेके घूम रहा है, इधर आ बेटा। तो ये बच्चा भी मुझे रोज बोलता है कि मम्मी ये हमारे, जब भी ये गुरुद्वारे जाता है तो 5-5 मिनट बैठ के अरदास करता है कि बाबा जी मेरी मम्मी का ट्रांसफर मेरे दादा के काम हो जाए। तो इस बच्चे की अरदास ही सुन ले भगवान। क्या पता हो। तो क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गुरफत सिंह बलेवार। अच्छा, तो मम्मी आपसे दूर रहती है तो आपको याद आती है मम्मी की? अच्छा, तो क्या प्रेयर करते हो आप भगवान से? मम्मी का डैडी पे ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर हो जाए तो आप मम्मी के साथ रहते हो? कभी रहते हो पापा के साथ? हाँ, कभी कभी पापा के साथ। अच्छा, आप कभी मम्मी के साथ कभी पापा के साथ? पढ़ाई करते हो? इसका भी तो भविष्य खराब हो ही रहा है। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? यूकेजी में। बच्चा है छोटा सा, वो भी कभी आपके पास रहता है, कभी पिताजी के पास रहता है, दादाजी के पास, तो उसकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है मैडम। अब वही तो समस्या है, बच्ची है 10 साल की है, आप भी लेडीज हो, हम भी लेडीज हैं। क्या बच्ची को जरूरत नहीं होती माँ की? आज मैं
उसको वहां छोड़ के बैठी हूँ मैडम 10 साल बाद, तो फिर उसको छोड़ के मुझे ससुराल भेजना ही है। तो हमने मतलब मुझे तो ये लगता है कि इतना बड़ा पाप कर दिया गवर्नमेंट जॉब लेके कि हम अपने बच्चों को ही सही ढंग से नहीं पाल पा रहे। तो सीटें तो हमारे वहां पे भी खाली पड़ी हैं, भी ये सिस्टम ही क्यों है कि उस जिले की उस जिले में लगा रखे हैं, उस जिले की उस जिले में। कम से कम जिस जिले में सीटें खाली हैं पहले वो तो भरो, थोड़ी बहुत तो थोड़ा सा मतलब कोई सिस्टम हो, कोई नियम हो। और अब तो नियम की मांग ही नहीं कर रहे, अब तो ये कह रहे हैं कि हमें तो ट्रांसफर चाहिए। 13 सालों से हमने ये बहुत ही गोलियां खा ली कि अब नीति बनेगी, अब ट्रांसफर खोलेंगे। अब ना तो हम कोई लॉलीपॉप खाना चाहते हैं ना गोलियां, अब हमें ये चाहिए कि हमारा ट्रांसफर हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों आप कि किस तरीके से जो यहाँ पर टीचर्स है, महिला शिक्षिकाएं भी जो है वो यहाँ पर आई है, भारी तादाद में यहाँ पे सब है। और अब इनका धरना जो है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के जो अलग अलग बयान है उनसे भी यहाँ के जो शिक्षक है वो बहुत आहत हुए हैं। ये धरना रुकने वाला नहीं है, आगे ये बढ़ता है और कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और लगातार खबर के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे और तब तक के लिए देखते रहिए आप।